नमस्ते बच्चा लोग, मेरा नाम आशु त्रिपाठी है और इस पैट की श्रृंखला में इस संविधान सब्जेक्ट में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैबिनेट मिशन। बच्चा लोग, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आता है और इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं। सबसे पहले होते हैं A.B. अलेक्जेंडर, दूसरे होते हैं सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और तीसरे होते हैं पैथिक लॉरेंस। बच्चे लोग, 1946 में कैबिनेट मिशन जब भारत में आता है तो इसमें 3 सदस्य होते हैं, A.B. अलेक्जेंडर, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस इस सब जो है मिशन के अध्यक्ष होते हैं। इस मिशन के अध्यक्ष होते हैं। मिशन 1946 में भारत में आता है और जो है इसमें 3 सदस्य होते हैं, A.B. अलेक्जेंडर, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष होते हैं और ये भारत में संविधान सभा का निर्माण करते हैं। संविधान सभा का निर्माण करते हैं और ये क्या करते हैं बच्चा लोग, 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव करते हैं। 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का ये लोग चुनाव करते हैं और ये लोग भारत में कुल मिलाकर 389 सदस्यों का चुनाव करते हैं। 389 सदस्यों का चुनाव करते हैं, जिसमें से 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से चुने जाते हैं और ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्यों का चुनाव होता है। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से चुने जाते हैं। उसके बाद में बचे हुए सदस्य देसी रियासत से चुने जाते हैं। देसी रियासत से आ रहा है क्या एंगल से देसी रियासत से चुने जाते हैं। देसी रियासत से बच्चा लोग 93 सदस्यों का चुनाव होता है देसी रियासत से। ध्यान से सुनना, जब कैबिनेट मिशन संविधान सभा का निर्माण करता है तो वो कहता है कि 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव होना चाहिए। ये लोग 389 सदस्यों का चुनाव करते हैं, जिसमें 4 सदस्य ये चुनते हैं कमिश्नरी क्षेत्र से, 292 सदस्य चुनते हैं ब्रिटिश प्रांत से और 93 सदस्य चुनते हैं देसी रियासत से। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे जिससे इनका जो चुनाव हुआ था। तो बच्चा लोग, 4 कमिश्नरी क्षेत्र में सबसे पहले आता है दिल्ली, दूसरे नंबर पे आता है कुर्ग, तीसरे नंबर पे आता है बलूचिस्तान और नंबर 4 पे आता है बच्चा लोग अजमेर। नंबर 4 पे आता है अजमेर। तो ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे जहां से ये सदस्यों का चुनाव हुआ। उसके बाद में ये आपसे पूछ सकता है, एक पॉइंट इसमें याद रखना बच्चा लोग, उसके बाद ये आपसे पूछ सकता है कि पाकिस्तान विभाजन के बाद इन सदस्यों में से कितने सदस्य पाकिस्तान चले गए। तो बच्चा लोग, पाकिस्तान विभाजन के बाद में 90 सदस्य पाकिस्तान चले गए। अच्छा, एक क्वेश्चन और याद रखना बच्चा लोग, एक क्वेश्चन यहीं पर बन जाता है कि किस रियासत ने संविधान सभा में अपना सदस्य नहीं भेजा था। तो हैदराबाद रियासत थी, हैदराबाद
हैदराबाद रियासत ने अपना कोई सदस्य संविधान सभा में नहीं भेजा था। हैदराबाद रियासत ने अपना कोई भी सदस्य संविधान सभा में नहीं भेजा था। और बच्चा लोग, डॉक्टर बी आर अंबेडकर का चुनाव पश्चिम बंगाल से हुआ था। पश्चिम बंगाल से हुआ था। लेकिन बच्चा लोग, जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उसमें बंगाल का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है, जिसको बाद में पूर्वी पाकिस्तान और उसके बाद में बांग्लादेश वर्तमान के नाम से जाना जाता है। तो बच्चा लोग, जो बी आर अम्बेडकर वाला जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता है। तो बी आर अम्बेडकर को दोबारा महाराष्ट्र से चुनाव जो है लड़ाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि पहले बी आर अम्बेडकर पश्चिम बंगाल से चुने गए थे, उसके बाद में बी आर अम्बेडकर जो है महाराष्ट्र से चुने गए। महाराष्ट्र से चुने गए। साफ कर दें। बच्चा लोग, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। और इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। 11 दिसंबर 1946 को हुई और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की तीसरी बैठक तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। 1946 को हुई और इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की उद्देशिका को प्रस्तुत किया। संविधान की उद्देशिका को प्रस्तुत किया। संविधान सभा की उद्देशिका को प्रस्तुत किया। उसके बाद में चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देशिका को स्वीकार कर लिया।
संविधान 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देशिका को स्वीकार कर लिया। बच्चा लोग, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है और इस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। उसके बाद में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की उद्देशिका को प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देशिका को स्वीकृति दे दी। बच्चा लोग, एक बात और आपको याद रखनी है, संविधान सभा के सलाहकार BN राव थे। और हमारी संविधान सभा में 15 महिलाएं थी और ये सारी महिलाएं कांग्रेस से थी, कांग्रेस पार्टी की ओर से। ये बच्चा लोग, एक बात आपको याद रखनी चाहिए, संविधान सभा की सबसे पहले मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी। संविधान सभा की सबसे पहले मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी। संविधान सभा की मांग नहीं, मतलब संविधान की सबसे पहले मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी और इन्होंने संविधान को स्वराज नाम दिया था। संविधान सभा नहीं आप बोलेंगे, संविधान की सबसे पहले मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी और इन्होंने संविधान को स्वराज नाम दिया था। संविधान को स्वराज नाम दिया था, स्वराज नाम दिया था। संविधान की सबसे पहले मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी और इन्होंने संविधान को स्वराज नाम दिया था और ये मांग की थी 1895 में। उसके बाद में एक पॉइंट आपको और याद रखना चाहिए, महात्मा गांधी ने 1922 में संविधान की मांग की और कहा, संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। महात्मा गांधी ने 1922 में संविधान की मांग की और उन्होंने कहा संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। बच्चा लोग, उसके बाद में आपको एक बात और याद रखनी चाहिए, पंडित मोतीलाल नेहरू ने संविधान की मांग की और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है और ये नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। पर आपको याद रखना है, एम एन राव ने
संविधान बनाने का एक औपचारिक प्रयास किया, परंतु सफल नहीं हुए। मानवेंद्र नाथ राव ने भी संविधान बनाने का प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे, और ये प्रयास उनका था 1934 में। सन 1934 में मानवेंद्र नाथ राव ने जो है संविधान बनाने का एक प्रयास किया था। उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में संविधान बनाने का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान बनाने का प्रयास किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान बनाने का प्रयास किया। आगे लिखिए बच्चा लोग, 1940 में अंग्रेजी सरकार ने संविधान बनाने की मंजूरी दे दी। 1940 में अंग्रेजी सरकार ने संविधान बनाने की मंजूरी दे दी। चलिए बच्चा लोग, हमारा संविधान कुछ इस तरह से बच्चा लोग बनकर तैयार हुआ है। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन से हमारे संविधान सभा का निर्माण होता है, और उसके बाद में जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन इस दिन लागू नहीं होता है। इस दिन संविधान के केवल 3 भाग, नागरिकता, निर्वाचन और आंतरिक संसद, नागरिकता, निर्वाचन और आंतरिक संसद, ये 3 चीजें लागू होती हैं। हमारा संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार होता है, लेकिन लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। इस दिन हमारा संविधान लागू होता है। अगले वीडियो में बताएंगे इन सब के कारण क्या थे। और संविधान बनने के 2 दिन पहले, मतलब 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। तो बच्चा लोग, इस पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। धन्यवाद।